आज योगिनी एकादशी है। 21 जून को योगिनी एकादशी की हमें कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत हेममाली ने किया था और उसे कोढ़ से मुक्ति मिली थी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी पर हेममाली से जुड़ी यह कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी के प्रभाव से वह कोढ़ से मुक्त हुआ था। योगिनी एकादशी की व्रत कथा इस तरह से है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा हुआ है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशदालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आया है? इसका पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। कुबेर ने क्रोध में आकर आंखें लाल करके बहुत गुस्से में बोला, ओ पापी दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन किए। हेममाली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछड़ गया हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य बात तुमने नहीं बोली है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी को खास एकादशी में से एक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि को आती है, इसलिए हर महीने में 2 एकादशी आती हैं जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती हैं। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब मलमास लगता है तो एकादशी बढ़ जाती है, जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। इसलिए मलमास में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।